जय जय विघ्न विनाशका हे शुभ मंगलदायका बुद्धि प्रदा जय जय विघ्न विनाशका हे शुभ मंगलदायका विद्या बुद्धि प्रदायका गजबदना गौरी नंदन गजबदना गौरी नंदन गंगाधर शिव शंभो नंदन गंगाधर शिव शंभो नंदन जय जंगलदायका विद्या बुद्धि प्रदायका जय 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 गणनायका जय जय विघ्न विनाशका हे शुभ मंगलदायका विद्या बुद्धि प्रदायका गजबदना गौरी नंदन गजबदना गौरी नंदन गंगाधर शिव शंभो नंदन जय 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 गणनायका जय जय विघ्न विनाशका हे शुभ मंगलदायका विद्या बुद्धि प्रदायका हे शुभ मंगलदायका विद्या बुद्धि प्रदायका। समस्त चक्की बंधु बंधु समस्त साधु नमस्ते आवाज पाई समस्त रेडी अच्छा आम सब चक्की बंद कर तीन थर ओंकार करने देवा गोटे लंबा निश्वास नवा और धीरे छाड़ा पुणे द्वितीय धीरे छाड़ा तृतीय थर लंबा नहीं ओंकार लंबा नवा
गगने शिरा ओम आपो विश्वामे विश्वा नाभिर्हासना गगनाय तुष्टि ओम सन्नो देवी आपो भवन्तु दीपये मैडम बेटा धरती घर भितर समस्त धरचे से नहीं बसले समस्त जजमान जो मैंने बस समस्त जजमान भी समस्त कहला समस्त कहला समस्त हाथ धरते जल्दी समस्त करते समस्त ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो विद्या प्राराधे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथमचरणे एकवृन्दः सन्नमतिकोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत् सहस्र षड्विंशति उत्तर शततमे ख्रीष्टि संवत्सरे अशीति उत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्धे उत्तरायणे वसंत ऋतु फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे पंचम्यां तिथौ हस्ता नक्षत्रे कन्या लग्ने शुक्रवासरे प्रातः काले शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे आर्यवर्तान्तर्गते भरतखण्डे उत्कलप्रान्ते खुर्खामण्डले कटकमहानगरे महानदी स्थित लाला लाजपत राय दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय पवित्र यज्ञशालायां आचार्य शुभ कामनार्थे ब्रह्मचारिश्च सर्वविध सफलार्थे प्राप्त्यर्थं सर्वविध कल्याणार्थे एवं यज्ञ गृहयज्ञ च क्रियते। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। आउथरे समस्त कहवा ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री सैताम स्वाहा। एबे हाथ धरि दबा पके दबा तापर चम्मच टाको राइट हैंड धरि लेफ्ट हैंड जड़ दबा ଆଉ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମଝିରେ କରିବା ଏମିତି ମୁଦ୍ରା କରିବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇବା ବାମ ହାତରେ ବୁଡ଼େଇବା ଏମିତି ପୂଜା କରୁଛି ବସାଇ କରିବା ଓମ୍ ବାଂମାସ୍ୟସ୍ତୁ ଉପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ବାମ ପଟେ ଓମ୍ ନଶ୍ୱର୍ମେ ପ୍ରାଣସ୍ତୁ ନଶ୍ୱରେ ବାମ ପଟେ ओम अक्षुर्णमे चक्षुरस्तु द्विचक्षुरे ओम कन्नोर्मे श्रोतमस्तु द्विकन्नरे ओम बाहोर्मे वलमस्तु द्विबाहुरे ओम गोर्वर्मा ओजस्तु। ईश्वर को स्तुति करवा प्रार्थना करवा उपासना करवा कुछ मंत्र अच्छी कागजी दाबाई अच्छी देखो जब पाखे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना आमर चारोटी वेद योग जजुसाम चारि वेद 20,000 मंत्र अच्छी से ऋषि देखते हमको 8 मंत्र पाठ करवा कम भाव स्वामी देव सरितदुरितानि पराशुभ यत्पदं तन्महाशुभ। ॐ हिरण्यगर्भः
तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यात्मदा वरदाय विश्वोपासते प्रथितं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निविशतो महिते वैद्राजा जगतो बभूव ईश्वर को स्तुति करवा प्रार्थना करवा उपासना करवा कुछ मंत्र अच्छी कागज दाबाई अच्छी देखो जब नहीं पाखे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना आमर चारोटी वेद योग जजु साम चारि वेद 20,000 मंत्र अच्छी से ऋषि देखते हमको 8टी मंत्र पाठ करवा क्रम भाव स्वानि देव सरितदुरितानि पराशुभ यत्पदं तन्महाशुभ समवदताग्रे भूतस्य जातपतिरेवासि सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यात्मदा वरदाय विश्वोपासते प्रथितं यस्य देवः य ऋषेयस्य द्विपदस्वतः तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन दरुरा पृथिवी चतुर्भुवनं येन स्वस्तभिषं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन तदेकान्यो विश्वजातानि परिता बभूव यकामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामकटयो रयिणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता भावानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामनधैर्यन्तः ॐ अग्नेनय सुपनाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मयोरानयेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम इति सरस्वती प्रार्थना उपासना प्रकरणम् स्मदीपना पृथिवी वैना तस्यास्ते पृथिवी देवयजते पुष्टे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे अभी हाथ जोड़िए अग्नि देवता को आह्वान करें फूल रखो दिन रखो अंतरिक्ष को डाकी आम जल्दी स्थापना करें तब ओम बोधबोधस्याग्ने प्रतिजाग्रोहे त्वमिष्टा भूते संसुरे कामयं च अस्मिन् सदसे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवाय जमानश्च शीलः कुत्ते का भी प्रधान धर्म करके स्वाहा कही दफा समति स्वाहा कहेगा और जाकर के दिए सुन लो
स्वाहा कहवा ओम अयं महात्मा जातवेदसेनेन स्ववर्धस्वचेदवर्धय शास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधय ब्रह्मचारी आचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये सभी का कार्य है। तो कम से कम ओम मतलब ईश्वर के मुख्य नाम, जो मंत्र है विषय वस्तु है, और स्वाहा मतलब इस विषय वस्तु के लिए हम समर्पित हो रहे हैं। इसीलिए यजमान जो बाह्य की कार्य होगी तो 2-4 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन सभी का कार्य हो रहा है। तो स्वाहा मतलब तो हम समर्पण हो रहे हैं, तो सभी हम स्वाहा उच्चारण करेंगे बड़े पवित्र के साथ, शुद्ध के साथ, बुद्ध के साथ, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के साथ एकदम। यहाँ पर जितने समय जो आपके आचार्य सब इतने कोशिश करते हैं कि आप लोग सफल प्राप्त हो आपके जीवन में, तो खुद तो कुछ तो करना चाहिए। तो आप लोग अगर समर्पण नहीं होंगे तो सिर्फ ये बाह्य कार्य जैसे खिलौने की तरह रह जाएगा। लेकिन आप जब समर्पित हो जाओगे उसका फल आपको प्राप्ति होगा, सिर्फ इन्हीं को नहीं, आपको प्राप्ति होगा। तो आपकी अच्छे भविष्य के लिए ईश्वर से भी हम प्रार्थना करेंगे, और बड़ों की आशीर्वाद, ईश्वर के अनुग्रह, गुरुजन के आशीर्वाद, अपने पुरुषार्थ, ये हर कार्य में तीनों चीजें चाहिए, किसी में कमी मत करना। तो अभी ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए स्वाहा उच्चारण करते रहेंगे, यहाँ पर मन लगाएंगे। ये आप सबसे अनुरोध है, आपके लिए ही आपके पास अनुरोध करते हैं। ओम पंचकृतावती ओम अयं तैः महात्मा जातवेदसेनेन स्ववर्धस्वचेन वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेनं नमः। ओम अयं तैः महात्मा जातवेदसेनेन स्ववर्धस्वचेन वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेनं नमः। ओम अयं तैः महात्मा जातवेदसेनेन स्ववर्धस्वचेन वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेनं नमः। ओम अयं तैः महात्मा जातवेदसेनेन स्ववर्धस्वचेन वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेनं नमः। ओम अयं तैः महात्मा जातवेदसेनेन स्ववर्धस्वचेन वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेनं नमः।
ओम आदिते सभी हाथ में भी ओम देव सविता दिव्यो गंधर्वा केतको केतमना सरस्वती पादना सदालु। ये सिर्फ एक जल सिंचन नहीं होता, ये बाह्य कार्य अब देखते हैं तो जो छोटे छोटे कीट है इसके अंदर ना जाए, लेकिन उसका भव्यता इस मंत्र का है हमें ज्ञानालोक की ओर ले चले। तो आप सब ज्ञान को सज्ञान को प्राप्त हो, ऐश्वर्य ये जहाँ भौतिक ज्ञान है उसी के साथ साथ आप ऐश्वर्य ज्ञान को भी प्राप्त करो, ये सभी के चेष्टा है। तो आप सभी लोग ऐसे मंत्र जब उच्चारण होता है आप सोचते रहिए इस मंत्र का जो अर्थ है, हे ईश्वर मेरे मुझे प्रतिपादित हो। इट रिफ्लेक्ट्स टू मी लाइक ए मिरर। जैसे मैं अपने दर्पण में मेरे अपने छवि कितने सुंदर से देख पा रही हूँ, मेरे जीवन में, मेरे कर्म में, मेरे सोच में, मेरे विचार में, मेरे आचार में ये मंत्र दिखाई दे। ऐसी सोच होना चाहिए जब हम आहुति प्रदान करते हैं। नहीं तो मंत्र सिर्फ एक कर्मकांड करते हैं, इसको सार कर्मकांड बनाओ। हाँ
आसन के ऊपर खड़े होंगे या बैठ जाए, क्योंकि खड़े होकर आयुष नहीं दिया जाता, थोड़ा आसन पकड़ लीजिए इसके ऊपर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् जब आप आहुति दे रहे हो तो आप स्वाहा उच्चारण करें। आइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
जब स्वाहा इसलिए बोल रहे हैं कि आप स्वाहा उच्चारण करें, मंत्र के अंतिम में सभी स्वाहा उच्चारण करें। वहाँ बोल के कीजिएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता
सदा इस प्रांगण में मिलन हुआ है आज हमारा। आगे बढ़ो सदा जीवन में है तुमको आशीष हमारा, है तुमको आशीष हमारा। गुरु से सदा इस प्रांगण में मिलन हुआ है आज हमारा। आगे बढ़ो सदा जीवन में है तुमको आशीष हमारा, है तुमको आशीष हमारा। इस जीवन में सत्य धर्म मान सदा ही रखना, माता पिता गुरुजनों का मान सदा ही रखना। शुभमस्तु 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 शुभमस्तु। इस जीवन में सत्य धर्म मान सदा ही रखना, माता पिता गुरुजनों का मान सदा ही रखना। आयुष्मान भव सिद्धिमान भव संकल्पमान भव। आयुष्मान भव सिद्धिमान भव संकल्पमान भव। गुरु शिष्य का इस प्रांगण में मिलन हुआ है आज हमारा। आगे बढ़ो सदा जीवन में है तुमको आशीष हमारा, है तुमको आशीष हमारा। गुरु शिष्य का इस प्रांगण में मिलन हुआ है आज हमारा। आगे बढ़ो सदा जीवन में है तुमको आशीष हमारा, है तुमको आशीष हमारा। आयुष्मान भव ज्ञानवान भव सिद्धिमान भव संकल्पमान भव। आयुष्मान भव ज्ञानवान भव सिद्धिमान भव संकल्पमान भव। गुरु शिष्य का इस प्रांगण में मिलन हुआ है आज हमारा। आगे बढ़ो सदा जीवन में है तुमको आशीष हमारा, है तुमको आशीष हमारा। गुरु शिष्य का इस प्रांगण में मिलन हुआ है आज हमारा। आगे बढ़ो सदा जीवन में है तुमको आशीष हमारा, है तुमको आशीष हमारा, है तुमको आशीष हमारा। And madam, from the core of my heart, on behalf of my children and the members of staff, I thank you for blessing my children today for their future endeavors and the life ahead. Respected Niranjan sir, my dear teachers and my most adorable children. At this stage of yours, when we say most adorable children, we really mean it. We appreciate your 12 and 14 years of schooling in this school. The values that you have nurtured will go along with you very far. The things which has made you feel guilty should be stopped here. You are starting a new phase of life with your examinations.
your life becomes a prosperous one. Examinations. What you need to do is, I know most of you, almost all of you are preparing thoroughly. You must have planned your preparation as well. But what you should do right now is to enlighten the flame within you, the spark within you. There is a flame within you, that is the inner light. That is the inner light. None of us can see it. None of us can touch it except you. Except you, that inner light of calmness, that inner light of peace of mind, that inner light of focus, concentration, and more importantly, confidence is there within you only and you. The universe has blessed you with this inner light. Each of us have this inner light. You just need to spark it. You just need to understand. You just need to feel it. That yes, I have prepared, I have planned, I have prepared, I am performing and I will perform and I will perform to the best of my efforts and I will do well. With this positive affirmation, you keep on preparing for your examinations. It is 15 days, 20 days, maybe 30 days for some of you. But keep the light burning within you. At no point of time, whatever is the ambience at your school or at your home, you are not going to be disturbed because the inner light belongs to you. Don't think that because you are preparing for the examination, everyone at home will not do anything. No, they will do their natural normal work. Whatever is destined will happen. But you should be firm in your preparation. You should be firm in your confidence because you have that flame burning within you. Now this flame is a witness to your inner light. I hope all of you have bowed down sincerely in front of this spiritual holy light which is going to take you far, far, far ahead. Dear children, coming down to the examination days. The examination days, the way you are in school uniform today, every day you have to be in school uniform and full school uniform. That means your school, this dress, shoes and socks is a must. More importantly, your eye cards. More importantly, your eye cards. Anyone who is not having the eye card, please raise your hand. Everyone has it? Okay? So you have to prepare the previous day. Keep all your things ready. Don't keep it for the day of examination. You need not ask your parents to do that. You can do it yourself. And don't take the fear, the panic, the anxiety with you when you are preparing for the examination. Those are nothing when you are already doing so many good things out here. Preparations, and more importantly, you will come out from the examination room confident and happy. With a deep sense of satisfaction, you have to come out from the examination room and we want to see you smiling and shining all the way. So, on behalf of the school management, on behalf of the parents, teachers, coordination committee, on behalf of all the teachers and members of staff here and the community here, we bless you for a good, progressive and prosperous life ahead. Thank you so much. To listen few words of motivation for our students. Welcome, sir. So respected Madam Niharika Bandai,
persons those are performing the Havan today. So what I will say today, because madam already completed the syllabus. So only two things I want to share with you. First thing is this time, please watch the. What is today? What is the importance of the today? For you, I am telling for the nationals. What the Pradhan Mantri is doing today? Parikha pe charcha. Really, I have seen only 30 minutes because it is not just like a Parikha pe charcha. It is the collection of the last 3 to 4 months by the Honorable Prime Minister. So I am suggesting one thing. Please watch this one whenever you are getting time because it is in the YouTube channel. Only two things he has told that I remember correctly. How much time you have passed, how much time you have devoted for this particular class, don't remember. How much lessons you have covered, how much thought you have done, how much success you have credited, don't remember. How much time you have left and how it can be best that you think and plan it. This is the first planning of Honorable Prime Minister. The second one is don't fix your target. Don't fix your target that I will score 100 out of 100 in mathematics. Don't fix. And if you fix it, you do not know. Suppose, because I am giving the example of the last year, those are appeared the NEET examination. Earlier, the cutoff mark was 620, 610. But the last year suddenly it is come down to 500. Means 120, 130 less. It will be 120 by 4, then the 30 questions less. If the students in the examination will think that the last year the cutoff was 620, I cannot score 620, I cannot score 620, I cannot 620, it will be depressed by seeing the question, then how much depression would have been done, that will be maximized. Means instead of scoring 500, you will score 450. But 500 is enough for that. 500 is equivalent to 620. So my question is there. By seeing the question, don't fix your target on the day of examination. That will be your day. If that will be your day, then you will be got success. And if that day will not be your day, then you will not get your expectation like your cricket match. Cricket match, day was for the bowler, day was for the batsman. Always scoring 100, 100, 100, but one day flop. Always taking 4 to 5 wickets, but one day flop. So this flop may not be the failure. The flop is the lesson. But I am not telling that you get the lesson from your annual examination because this is the last one. Because already you have got the lesson. So how much you have collected, that must be invested there. I am not telling the knowledge. I am telling the situation. In the half yearly examination, that question was difficult for me. So one of the questions may be difficult. And that question I handle by this way. So you can do this by this way. So that is called the experience. You have appeared many tests. You have appeared many sample papers. You have appeared many exercises. That experience collectively collect and invest there. And that will be your final investment. So thank you very much. All the best. God bless you. Get your success. That you set before our children. And now, may I request Madam Sasmita Das, the life member of Arya Samaj. सब टीचर हैं, आपको हर तरीके से मुक्त वो आजाद पंछी बनाना चाहते हैं जो मुक्त होकर उस आसमान में उड़ता है। वैसा आप ऐसा मांगे ईश्वर
बहुत अच्छे अच्छे चीज लेके आई। माता जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से मेरा बेटा खाएगा, मेरी बेटी खाएगी, ऐसे करके बहुत सुंदर मन से, बहुत सुंदर तरीके से कहाँ कहाँ से देख के सीख के आपके लिए पकवान बनाए। और आप भी बड़े खुश से लेट लेट कर बोल रहे कि नहीं खाऊंगी, फिर भी वो दोनों आके नहीं नहीं मेरा बेटा खाएगा, इधर तक ले आए। उनका तो इच्छा है वो खा लेंगे आपके लिए भी, लेकिन वो खा सकते हैं, आपके लिए खा सकते हैं। वैसे ही आपका टीचर हो, आपके माता पिता हो, आपके गुरु हो, गुरुजन हो, आत्मीय स्वजन हो, आपके लिए अच्छा चिंतन कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं, लेकिन उस चिंता को कौन लेगा? सुनाई तो नहीं देता, आप सुनाएंगे तो कौन लेगा? तो जब आप उसको खाना वो तैयार कर लेंगे, लेकिन खाना है आपको, वही बता रहे थे, ये कोई नया चीज नहीं कि जो वो बताए या मैं बताऊं, बस आपको इसीलिए बताया जा रहा है। आप जब एक बार ओम उच्चारण तो कीजिए, सभी एक सीधे बैठ जाइए, एकदम सीधे बैठ जाइए, बोलिए ओम। पहले कौन सुना जो आपने उच्चारण किया? पहले कौन सुना? पहला कान किसके पास? आपके पास। आपके पास किसका कान है? मैं बता नहीं रही हूँ, आप बता रहे हो। इसीलिए कह रहे हैं कि बार बार जो सुनोगे, जो बोलोगे, तो वो आपका कान सुनेगा। और ईश्वर ने सब कुछ बनाया, इंसान को वो अगर नहीं भी चाहेगा तब भी स्वार्थी रहेगा, क्योंकि सभी तो उसी के लिए कुछ करते हैं, और वो खुद भी कुछ और के लिए करेगा तब भी वो लाभवान होगा। जैसे बनाया है ईश्वर ने आपको, तो उसका भरपूर लाभ उठाइए। तो जो भी अच्छा, थोड़ा आप जब बैठोगे पढ़ने के लिए, यही 3 मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र को 3-3 यानी कि हाफ सेकंड करके 3 मिनट होगा, उससे ज्यादा नहीं। जिस ईश्वर ने 24 घंटे आपके लिए सोच रखा है, जिस आचार्य वर्ग आपके लिए तप कर रहे हैं, इतना तो आपको 24 घंटे में अपने लिए करना होगा। फिर जो पढ़ाई आप करेंगे आपको याद रहेगा, बड़े सुंदर तरीके से याद रहेगा। आप सभी से शिक्षा से पहले संस्कार, विषय से पहले व्यवहार,